Good morning, student of class 6th. Today I am going to explain exercise 13.1. Question number 2. फर्स्ट हमने कल आपको बता दिया था। आज सेकंड से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन से द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 75 सेंटीमीटर। टू ऑफ द साइड्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द थर्ड साइड। तो आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एक साइड आपका 20 दे रखा है, दूसरा 30 दे रखा है। मान लीजिए तीसरा आपको नहीं पता है, तीसरा हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस में जो गिवन है उसको हम राइट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड आपका वन साइड दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड आपका कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द थर्ड साइड। थर्ड साइड हमें निकालना है। तो थर्ड साइड का फार्मूला क्या बना सकते हैं, थर्ड साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल माइनस सम ऑफ टू साइड्स। ट्रायंगल के पेरीमीटर में अगर दोनों साइड्स को प्लस करके माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आपका निकल आता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ टू साइड्स। तो दो साइड क्या दिए हैं, 20 और 30, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 50 आ जाएगा। 75 में 50 माइनस करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इफ ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 मीटर। हमें डिस्टेंस निकालना है कि राहुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने राउंड में, 4 राउंड में। तो जो दिया गया है क्वेश्चंस में उसको राइट करते हैं। क्वेश्चंस में लेंथ 25 मीटर दे रखा है, ब्रेड्थ आपका 10 मीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ द पार्क, पेरीमीटर निकाल लेंगे। पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर है। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे पहुँच आए तो 1 राउंड हो जाएगा। ऐसे ही हम 4 राउंड हमको लगाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, मतलब एक राउंड का आपका निकलता है पेरीमीटर। जब निकालेंगे तो पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया वो हमें पता चल जाता है। तो फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क का, क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। 2 ब्रैकेट में 25 प्लस 10, L कितना दिया है 25, ब्रेड्थ कितना दिया है 10, दोनों को प्लस करेंगे 35 आ जाएगा। 35 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 मीटर आ जाएगा। ये एक राउंड का आया। इसी तरीके से शो डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन 4 राउंड्स। 4 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या करेंगे हम, पेरीमीटर में जो पेरीमीटर हमने निकाला एक राउंड का उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 राउंड का निकल आएगा। 4 × 70 मीटर, 4 7 जा 28 और 0 हम इसको यहाँ पे कर देंगे। इसका मतलब 280 मीटर क्या हो जाएगा। 4 राउंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा राहुल, 280 मीटर। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड लेंथ 45 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ़ 1 मीटर फ्रेम कॉस्ट ₹12। मतलब हमें वुडन स्ट्रिप की क्या निकालना है, लेंथ निकालना है कि फोटोग्राफ का फ्रेम बनाने के लिए कितने लेंथ का वुडन स्ट्रिप हमको चाहिए। उसका साइज़ दे रखा है, मतलब ब्रेड्थ उसकी कितनी होगी 32 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 45 सेंटीमीटर। हमें कॉस्ट निकालना है कि कॉस्ट कितना लगेगा। तो इसका मतलब है कि हमें 2 चीज़ें निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप और कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा हमें। तो जो क्वेश्चंस में गिवन है उसको सबसे पहले हम राइट करेंगे। तो लेंथ आपको कितना दे रखा था, 45 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ आपका कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, हमने इसको राइट कर दिया। पेरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो लेंथ की वैल्यू कितना दे रखा है 45, ब्रेड्थ कितना दे रखा है 32, दोनों को प्लस करेंगे 77 आ जाएगा।
2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, वुडन फ्रेम का पेरीमीटर आ जाएगा। शो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा, 154 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको मीटर में दे रखा है, जो कॉस्ट दे रखा है कि 1 मीटर फ्रेम का कॉस्ट कितना लगेगा, 12 रुपीज़। तो जो आपका ये पेरीमीटर आया वुडन फ्रेम का, उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो 154 सेंटीमीटर आया था, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, या तो कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.54 मीटर हो जाएगा। अब कोस्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वुडन स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹12 इंटू 1.54, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48, कैरी 4 हो जाएगा, 12 5 जा 50, 12 5 जा 60 और कैरी आपका 4, 64, कैरी क्या हो जाएगा 6, 12 1 जा 12, 12 और 6 18, और पीछे से 2 डिजिट पे आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो ₹18.48 आपका कॉस्ट लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, अ पीस ऑफ वायर इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द वायर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट अ स्क्वायर, अ रेगुलर पेंटागन, अ रेगुलर हेक्सागन, अ रेगुलर डेकागन। वैसे तो हमने आपको बता ही रखा है क्लास में भी, स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे साइड बराबर होंगे। इक्विलेटरल मतलब 3 ट्रायंगल है, उसके 3 साइड होते हैं। स्क्वायर है, इसमें 4 साइड होंगे, 4 साइड्स होंगे। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन का मतलब 5 साइड्स। हेक्सागन का मतलब 6 साइड। डेकागन का मतलब 10 साइड्स। और जैसे ही रेगुलर इसके पहले लगा, इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर का प्रॉपर्टी ही होता है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर लग गया पेंटागन के पहले, इसका मतलब पांचों साइड क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। 5 साइड जो इसके होंगे पेंटागन के, वो बराबर होंगे। ऑल साइड्स इक्वल, रेगुलर लगा तो इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होते हैं, तो 6 साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। डेकागन है, डेकागन के पहले रेगुलर लग गया, इसका मतलब क्या होगा, 10 साइड जो होंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब प्रत्येक साइड की लेंथ निकालनी है, लंबाई निकालनी है आपको। तो आपको पता है कि अ पीस ऑफ वायर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने इसको क्या कर लिया, राइट कर लिया। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी नो दैट नंबर ऑफ साइड्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3। शो लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 600/3, क्योंकि 3 साइड्स होंगे। टोटल वायर जो है आपका 6 सेंटीमीटर का है, उसको हमें ट्रायंगल का शेप दिया जा रहा है। इसका मतलब ऑल साइड्स कितने का होगा, 200 सेंटीमीटर। 200 + 200 + 200 कितना हो जाएगा, 600 ही होगा। तो 600 में अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगी कि प्रत्येक साइड की कितनी लेंथ होगी, वो हमारा निकल जाएगा। ये फर्स्ट हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर पे कितने साइड होते हैं, 4। तो 600 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 600 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगा, किसका, रेगुलर पेंटागन का। इसी तरीके से रेगुलर हेक्सागन में 6 से डिवाइड कर देंगे, डेकागन में 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। आगे कल कंटिन्यू करते हैं।